जी हाँ, वही अर्चना तिवारी जो कि पिछले 10-15 दिनों से लगातार मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल अर्चना तिवारी चलती ट्रेन से अचानक गायब हो गई थी और अब खबर आ रही है कि वह मिल चुकी है और उसके मिलने के साथ ही कई खुलासे हुए हैं। कोई कह रहा कि वह अपने घर वालों के प्रेशर की वजह से भागी, तो कोई कह रहा है कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है। वहीं इस बीच उसके चाचा ने मीडिया के सामने आकर ऐसी बात बताई कि उसने इस कहानी की पूरा दिशा ही बदल दी। अब वह बात क्या है और अर्चना के गायब होने के पीछे की असली कहानी क्या है, इसे जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 7 अगस्त को, जब अर्चना तिवारी रक्षाबंधन के मौके पर इंदौर से ट्रेन पकड़कर कटनी अपने घर आ रही थी। वह ट्रेन पर आधा सफर तय कर चुकी थी और अपने परिवार से लगातार फोन में बातचीत भी कर रही थी। लेकिन इसी बीच ट्रेन नर्मदा नदी के ऊपर बनी ओवरब्रिज पर पहुंचती है और अर्चना के फोन का अचानक नेटवर्क गायब हो जाता है। इसके बाद उसके घर वाले उसे दोबारा फोन लगाते हैं, लेकिन इस बार उसका फोन स्विच ऑफ आता है और इसके बाद अर्चना कहाँ गायब होती है इसका किसी को कुछ पता नहीं चलता। आपको बता दें कि अर्चना तिवारी नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि पढ़ी लिखी वकील थी जिसने जबलपुर में 2 साल तक वकालत की थी और उसकी महत्वाकांक्षा उसकी पहचान थी। उसका सपना था कि वह कानून के क्षेत्र में नाम कमाए और जज बनकर समाज में न्याय की मिसाल पेश करें, मगर उसकी जिंदगी का यह अध्याय कुछ और ही मोड़ ले गया। अर्चना के माता पिता ने उसे हमेशा शादी के लिए दबाव में रखा था। यह दबाव इतना अधिक था कि उन्होंने बार बार उसके सामने यह स्थिति रखी कि अब तुम्हें जल्दी से जल्दी शादी करनी होगी, और परिवार ने उसके लिए एक पटवारी लड़के का विकल्प भी तय कर रखा था। यह वही लड़का था जिसे परिवार चाहता था कि अर्चना की शादी कर दी जाए। अर्चना तिवारी की गुमशुदगी की रात, यानी कि 7 अगस्त की रात को जब वह इंदौर से कटनी जाने वाली ट्रेन में बैठी, तो उसके माता पिता ने कहा कि इस बार जब तुम घर आओ तो तुम्हें वापस नहीं जाना है। यह बात अर्चना के लिए किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि उसने हमेशा से अपने करियर को प्राथमिकता दी थी और अपने माता पिता के दबाव के बावजूद वह शादी नहीं करना चाहती थी। इस स्थिति में उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई। सारांश जो 26 साल का था और इंदौर में रहता था, और तेजेंद्र जो ड्राइवर था, उन्होंने मिलकर अर्चना को सुरक्षित तरीके से परिवार की पकड़ से बचाने की योजना बनाई। अर्चना ने अपने करियर को लेकर जो जुनून रखा था वह इतना मजबूत था कि उसने इस पारिवारिक दबाव को सहन नहीं किया। उसने तय किया कि वह अपनी मर्जी से फैसला लेगी और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी। इस बीच अर्चना के 2 दोस्त भी इस कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला था सारांश, जो कि इंदौर में ही रहता था और 26 साल का था, और दूसरा था तेजेंद्र, जो कि ड्राइवर था, और दोनों ने मिलकर अर्चना की मदद करने की योजना बनाई। अर्चना ने जब अपने दोस्तों के साथ योजना बनाना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने यह देखा कि ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलने के दौरान सीसीटीवी कैमरे कहाँ-कहाँ लगे हुए हैं और किस जगह पर निगरानी कम है, जिससे आसानी से निकलना संभव हो सके। इसके लिए उन्होंने कई दिनों तक स्टेशन के चारों ओर जाकर निरीक्षण किया और अलग अलग समय पर लोगों की आवाही को भी नोट किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना बिल्कुल सुरक्षित रहे और कोई अनहोनी ना हो। इसके बाद उन्होंने यह तय किया कि सबसे कम कैमरा वाला स्टेशन इटारसी स्टेशन होगा, क्योंकि वहां पर सुरक्षा और निगरानी कम थी और अर्चना के लिए यह स्थान सुरक्षित माना गया। इसके अलावा उन्होंने यह भी ध्यान रखा कि स्टेशन के आसपास सड़कें और रास्ते भी ऐसे हो जिनसे अर्चना आसानी से किसी भी संदिग्ध निगरानी से बच सके, और साथ ही इस रास्ते पर कोई भी भारी ट्रैफिक या भीड़ भाड़ वाला इलाका ना हो जिससे उनकी योजना फेल हो जाए। हर छोटी छोटी चीज को ध्यान में रखते हुए अर्चना और उसके दोस्तों ने अपनी योजना को पूरी तरह से व्यवस्थित किया, और 7 तारीख को जब वह ट्रेन में बैठी तो इटारसी स्टेशन पहुंचते ही वह वहां पर उतर गई। इस बीच उसने सारांश को फोन करके नए कपड़े भी लाने के लिए बोली। अर्चना के कहे अनुसार सारांश ने सुजालपुर से उसके लिए नए कपड़े खरीदे और वह नर्मदापुरम के लिए अपनी एसयूवी से निकल गया। इसके बाद सारांश ने नर्मदापुरम में कपड़े तेजेंद्र को दिए। तेजेंद्र इटारसी रेलवे स्टेशन के पास ही रहता था, इसलिए उसको यह पहले से पता था कि इटारसी रेलवे स्टेशन के पास सीसीटीवी कैमरे कहाँ-कहाँ लगे हुए हैं। तेजेंद्र ने कपड़े ट्रेन के अंदर अर्चना तिवारी को दिए। अर्चना ने इटारसी पहुंचने से पहले नए कपड़े पहन लिए, जिससे ट्रेन में बैठे लोग उसे पहचान ना सकें। जब तक ट्रेन नर्मदापुर से इटारसी तक पहुंची, तब तक सारांश भी अपनी एसयूवी से इटारसी रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया। अब अर्चना जब इटारसी स्टेशन पर पहुंची तो उसे वहां से तेजेंद्र अर्चना को तुरंत स्टेशन से बाहर ले जाकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया।
इसके बाद तेजेंद्र ने सारांश को फोन किया और थोड़ी ही देर में सारांश अपनी XUV 700 गाड़ी लेकर वहां पहुंचा और दोनों को गाड़ी में बैठाकर अपने प्लान के अनुसार रास्ते पर चलने लगे। रास्ते को इस तरह चुना गया कि टोल नाके और अन्य निगरानी वाले स्थानों से बचा जा सके, ताकि पुलिस या किसी अन्य अधिकारी को उनकी हरकतों का पता ना चल पाए और कोई भी शक ना कर सके। रास्ते में उन्होंने खाली सड़कें और कम भीड़ वाले रास्ते चुने ताकि किसी तरह की रोक टोक ना हो और समय पर सुजालपुर पहुंचना आसान हो सके। योजना के अनुसार उन्हें सुजालपुर पहुंचना था,